मतलब इस टोटल में से जो हमें फाइंड नहीं करना है वो सारा कुछ यहाँ से हटा दो, जो फाइंड करना है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से एक क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल लेके आ चुका हूँ, 10th लेवल का ये सवाल है। इसमें जो है शेडेड एरिया फाइंड करना है। इसमें शेडेड नहीं है, हाँ मैं बाद में शेडेड करूंगा उसको, और अभी कर देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, अब आपको पता है क्या सर्कल का तो पूछेगा नहीं। ये जो एक्स्ट्रा में पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये सब, ये हमें मित्रों ज्ञात करना है, इन सब का एरिया। ठीक है ना? जो एक्स्ट्रा में ये पार्ट है ना, इन सब का एरिया ज्ञात करना है। तो वही अपना वही पुराना वाला रूल मैंने बता रखा है आपको कि जो चीज हमें चाहिए वो हम देखते नहीं है। और देखो ये इतने सारे छोटे छोटे कट लगे हुए पार्ट हैं, कैसे निकालेंगे? तो नहीं निकालना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। बहुत ही क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा निकालना। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने सीधा सा एक रूल, एक मंत्र मैंने आपको दे दिया है कि मतलब टोटल में से जो हमें फाइंड करना है उसे डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डायरेक्टली कर पाते हैं वो उसमें से हटा दो। मतलब इस टोटल में से जो हमें फाइंड नहीं करना है वो सारा कुछ यहाँ से हटा दो, जो फाइंड करना है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, फील्ड में से 4 जनों को ढूंढना है, तो जो नहीं है, उन 4 जनों में से नहीं है, उन सबको साइड करते जाओ, वो 4 जने अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, यही मूल मंत्र मैंने आपको बताया। अब फटाफट से इसको देखते हैं। ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, वो वर्ग होता है। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बात करें कि टोटल क्षेत्रफल को निकालेंगे, उसमें बाद में माइनस करेंगे जो नहीं चाहिए। तो पहले टोटल क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। टोटल क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा वो? ए स्क्वायर। और ए हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी 14 का स्क्वायर को मैं यूं लिख दूं, 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए हमेशा यूनिट लगती है सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मैंने समझा रखा काफी टाइम। 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 हो जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एरिया आ गया, ये वर्ग का। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इन चारों वृत्त का क्षेत्रफल, ताकि हम, मैं अगर इस वर्ग में से ये चारों वृत्त के क्षेत्र, ये चारों जो वृत्त है इनके क्षेत्रफल को हटा दूं, तो ये जो साइड में ये जो पार्ट है ये मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, बस वृत्त के क्षेत्रफल में एक दिक्कत है, मैं लिखता हूं एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का क्षेत्रफल, आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा सिंपल सा सीधा सा है, पाई आर स्क्वायर। पाई तो ठीक है, पाई की वैल्यू होती है भाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर कहां से लाएंगे? अब इसमें खाली वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आर कहाँ है? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहां से लेके इस पॉइंट तक ये दूरी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब ये एकदम इसमें सेंटर है, दो सर्किल है इधर इधर, ये सेंटर है, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 14/2। और ये भी कितनी हो जाएगी? 14/2। दोनों को जोड़ने पर 14 आ रहा है, यानी एक वृत्त। और ऐसे भी करके देख सकते हो ना आप, ये डिस्टेंस कितनी है? 14 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? 14/2, ये 14/2। यानी इन चारों में, चारों के वृत्त, चारों वृत्त का जो व्यास है वो है 14/2, यानी 7 सेंटीमीटर। यानी हमें व्यास मिल गया, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/2। तो मैं यहां लिखूंगा वृत्त की त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्यों आई वो मैंने आपको बताया अभी, है ना? क्योंकि ये टोटल 14 है,
और आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 14 है, और ये एकदम सेंटर इसका बीच से कट हो रहा है, तो ये 14/2, ये 14/2, और 14/2 अगर व्यास है तो मतलब 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, अगर 7 सेंटीमीटर व्यास है तो व्यास बटे दो त्रिज्या होती है 7/2 सेंटीमीटर, जो कि हमने निकाल ली। अब हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये सवाल बहुत ही छोटा है, तो ये आराम से हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फाइंड कर रहा हूँ वृत्त का, एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो मैं ये हमने देख लिया, ये मैं साइड कर रहा हूँ। एक वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं लिख दूंगा क्योंकि पाई बराबर 22/7, ये वैल्यू मैं अभी रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। आर क्या था हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आर बराबर 7/2। आप सहमत है आर बराबर 7/2 क्यों आया? तो आर का स्क्वायर यानी 7/2 का जो है मित्रों स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सीधा सीधा आता है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर, अलग अलग हो जाएगा। ये 7 से 7 का स्क्वायर चला जाएगा, और इस 2 के स्क्वायर से यहाँ पे यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2, और 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7। अब एक साथ से एक साथ कट गया, और 2 से ये चला जाएगा कितनी बार, 11 बार, 11 × 2 = 22 होता है। तो हमारे पास क्या आया, ऊपर आया 11 × 7, एक बार गुणा मत कराओ, ठीक है ना, 11 × 7, ऐसे सवाल हम गुणा नहीं कराते पहले, और नीचे बचा है 2, ऊपर 11, ये तो हट गया, 7/2। और ये हमारा क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा अभी खाली एक वृत्त का क्षेत्रफल आया है, तो 4 वृत्त, तो चारों के अलग अलग निकाले नहीं, त्रिज्या सेम है तो चारों के अलग अलग थोड़ी ना आएंगे, एक ही सेम ही तो वृत्त क्षेत्रफल आएंगे, तो इसके आगे 4 लगा देंगे तो वो सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। और एक वृत्त का क्षेत्रफल हमने पता है क्या, हमें पता है अभी निकाला है हमने, तो 4 इंटू में 11 × 7/2, ठीक है। और आप चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 से यह 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 7 × 2 14 कर दूं मैं, 14 इंटू में 11, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिख रहा नहीं है तो मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया ना। 2, 2 को 4 से काटा, 2 आया, 2 की 7 से गुणा की तो कितना आ गया, 14 × 11, और क्षेत्रफल है तो यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। अब दिक्कत कहीं नहीं है, टोटल क्षेत्रफल है और चारों वृत्त का क्षेत्रफल है। टोटल क्षेत्रफल में से ये चारों वृत्त हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा वो अपने आप ही आ जाएगा। तो फटाफट से लिखते हैं हम क्या आंसर, और क्या, कि छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये रहा, टोटल क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। हमने देखा कि यार हम ये छोटे छोटे पार्ट डायरेक्टली तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि भाई क्वेश्चन हमें दिया है तो कुछ किसी तरीके से फाइंड आउट तो होगा, तभी दिया है। तो हमने देखा कि ये 4 वृत्त, अगर टोटल में से ये चारों वृत्त हटा दूं मैं, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट अपने आप मिल जाएगा, और हटा भी सकते हैं क्योंकि त्रिज्या में फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था, 14 इंटू में 14, ठीक है।
ये आया था, माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या आया था, 14 इंटू में 11, ये आया था। और इसके बाहर आप यूनिट लगा सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों में से 14 कॉमन ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अंदर बचेगा 14 माइनस यहाँ बचेगा 11, 14 इंटू में ये बच जाएगा 3, 14 3 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा मित्रों आंसर है। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मित्रों हमारा आंसर है, और जो कि आ चुका है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी, मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आया तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।